सभी भाइयों को मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते जी। भाइयों, मेरा नाम सोहन सिंह आर्य है। आज मैं महात्मा जटाऊ के बारे में, उनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। भाइये, यह प्रकरण हमने वाल्मीकि रामायण से प्राप्त किया है। जब श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण के साथ 13 साल तक चित्रकूट पर रहे, फिर श्री राम ने सोचा कि हे लक्ष्मण, अब हमें यहाँ से आगे की तरफ चलना चाहिए। वो कुछ दक्षिण की तरफ गए और गोदावरी के तट पर पश्चिम और दक्षिण की तरफ चले। वह पंचवटी नामक स्थान पर पहुंच गए। अब नदी के किनारे चलते चलते उन्होंने देखा कि एक आश्रम बना हुआ है। एक सफेद वस्त्र धारण किए हुए एक वानप्रस्थ जी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। श्री राम ने सोचा इनका परिचय जान लेना चाहिए। तब श्री राम जी उनके पास आश्रम में गए। तभी एक सफेद वस्त्रधारी ने कहा, आओ वीरो, तुम कौन हो? हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। तब श्री राम ने कहा कि हे महानुभाव, मैं अयोध्या के नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। हम अपनी पिता की आज्ञा मानकर 14 साल के लिए वन में आए हैं। 13 साल तो हमारे समाप्त हो गए। अब हमारा सिर्फ 1 साल ही बचा है। जैसे ही उस सफेद वस्त्रधारी ने कहा कि आप अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, तब श्री राम ने कहा कि हाँ, मैं श्री रामचंद्र मेरा नाम है। मैं राजा दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र हूँ। तब उन्होंने कहा कि हे राम, मेरा नाम जटायु है। मैं आपके पिताश्री को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तब श्री राम ने कहा, हे महात्मा जटायु, आप मेरे पिता दशरथ को कैसे जानते हैं? तब महात्मा जटायु ने कहा, हे राम, मैं ब्रज प्रदेश का राजकुमार था। हम 2 भाई थे और हम दोनों भाइयों ने तुम्हारे पिताजी के साथ एक ही गुरुकुल में शिक्षा पाई थी और हम संग संग संपूर्ण विद्या प्राप्त करके गुरुकुल से निकले थे। हम दोनों भाई अपने प्रदेश चले गए और तुम्हारे पिताश्री अयोध्या के राजा हो गए। हमारी बचपन में ही शादी जल्दी हो गई थी, तो हमारे पुत्र भी समय अनुसार बड़े हो गए। आपके पिताश्री के काफी दिन तक मैंने सुना था कि कोई औलाद नहीं हुई थी। एक बार राजा दशरथ जी मेरे आश्रम आए थे। वह बहुत चिंतित लग रहे थे। मैंने उनसे कहा कि हे गुरु भाई, आप कुछ दिन मेरे आश्रम में रहो, योग साधना करो, तुम्हें मन को बहुत शांति मिलेगी। तब उन्होंने कुछ महीने मेरे साथ इसी आश्रम में बिताए थे। मैंने उनका बड़ा अच्छी तरह से ख्याल रखा था। मैंने हर व्याधा से उन्हें बचाया था। इसके बाद कुछ दिन रहकर दशरथ जी अयोध्या चले गए। फिर मैंने सुना कि उन्होंने एक पुष्य यज्ञ किया था। उसके बाद उनके 3 रानियों से 4 पुत्र हुए। तब श्री राम ने कहा, हे महात्मा, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तब जटायु ने कहा कि मेरे मित्र
दशरथ जी सकुशल से हैं। तब श्री राम ने कहा, हे महात्मा जटायु, आपके गुरु भाई अब इस दुनिया में नहीं है। तब जटायु को इस बात का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हे श्री राम, मैं उन्हें हमेशा स्मरण करता रहता हूँ, इसलिए उनकी इस तरह से चले जाना आज मुझे बहुत दुख दे रहा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तब श्री राम ने कहा, हे महात्मन, हम कुछ दिन, 1 साल यानी हम आपके पास ही आश्रम बनाकर रहेंगे। तब जटायु ने कहा कि आपका स्वागत है, ये पुत्री सीता है, अगर आप कहीं जाएं तो मुझे बोल कर जाएं, क्योंकि यह स्थान राक्षसों और पाखंडियों से भरा हुआ है। यहाँ कोई भी राक्षस भेष बदल कर आता है, और पुत्री सीता अगर कभी संकट में हो तो मुझे फौरन आवाज दे दे, मैं हर संकट में अपनी पुत्री की रक्षा करूंगा। तब श्री राम जी जटायु को प्रणाम कर तीनों कुछ ही दूर पर उन्होंने पंचवटी में एक कुटी बनाई। अब श्री राम और लक्ष्मण सभी चैन से रह रहे थे। फिर एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आई। उसने लक्ष्मण जी और श्री राम को रिझाने के लिए अनेक प्रयास किए, मगर दोनों ने उसे बुरी तरह अपमानित कर वहां से भजा दिया। तब उसने समझा कि इन दोनों राजकुमारों ने मेरी बात नहीं मानी है, यानी मेरी नाक काट दी है। अब श्री राम और लक्ष्मण से वह सीता को डराने लगी। तब लक्ष्मण ने उससे कुछ अपमानित शब्द कहे। इसके बाद वह लंका के रावण के पास गई और उसने अपनी गलती न बताकर रावण को दूसरे पहलू से बताया कि हे भाई, हमारे जन्म स्थान के समीप नदी के किनारे 2 अयोध्या के राजकुमार आए हैं। उनके साथ बहुत सुंदर स्त्री है। जब मैं तुम्हारे लिए उस स्त्री को लेने गई तब दोनों ने मेरा बहुत अपमान किया। जब मैंने खरदूषण से कहा तो वह सेना लेकर राम के हमला करने आई, पर श्री राम अकेले ने उन 14,000 राक्षसों का कुछ ही देर में विनाश कर दिया। अब मैं लंका में आई हूँ। हे भ्राताश्री, किसी भी तरह जाओ और सीता को हरण कर लाओ। अब रावण अपने मामा मारीच के पास गया और उसने कहा कि आप मेरे साथ छल करने के लिए चलो। मरीच ने कहा, नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। ये वही राम और लक्ष्मण हैं। जब वशिष्ठ जी के कहने से विश्वामित्र जी अपने आश्रम में ले गए थे, हम भी यज्ञ की विध्वंस करने के लिए गया था। उन्होंने मेरे भाई को मार डाला और मुझे ऐसा बाण मारा कि मैं लंका में आकर गया। इसलिए हे भांजे, अपना कल्याण चाहते हो तो इस गलत काम को मत करो, नहीं तो दुनिया में तुम्हारा बहुत ज्ञान होगा। इसके बाद रावण अपने निवास स्थान लौट आया, मगर शूर्पणखा ने फिर उसे बहुत अपमानित किया, क्योंकि वह रावण का नाश चाहती थी। दोबारा मरीच को लेकर उन्होंने सीता का अपहरण कर लिया। अब जैसे ही रथ में बैठाकर रावण सीता जी को लेकर जा रहा था, सीता जी ने जोर से पुकारा, हे आज जटायु, मेरी रक्षा करो। उसी समय जटायु जी अपनी गदा लेकर
जिस रास्ते से रावण दक्षिण की तरफ जा रहा था वहां खड़े हो गई। उन्होंने रावण को नीति से समझाया, हे रावण, तेरा यह कार्य अति निंदनीय है। इस समय श्री राम कहीं गए हुए हैं, तू उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके ले जा रहा है, अति निंदनीय कार्य है। या तो श्री राम को आ जाने दे, उसके बाद युद्ध करके ले जाना। अगर नहीं जाना चाहता है, अपनी जान चाहता है, तो मैं तुझे सीता पुत्री को नहीं ले जाने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने प्राण क्यों न न्यौछावर करने पड़े। रावण समझाने से सम नहीं माना और रावण और जटायु का युद्ध होने लगा। अति वृद्धावस्था के बाद भी जटायु जी पूरी शक्ति से युद्ध कर रही थी। उन्होंने रावण के रथ के घोड़ों को मार दिया और एक गदा से ऐसा प्रहार किया कि रावण भी अचेत होकर जमीन पर गिर गया। पर वह देवी सीता को लेकर आश्रम की तरफ जा रही थी। तभी रावण को होश आ गया। उन्होंने जटायु के दोनों हाथ काट दिए और पीछे से तलवार उनकी पीठ में भोंक दी। उसी समय जटायु जमीन पर गिर गई। उसने अपने विमान का आवरण किया और विमान वहां प्रस्थित हो गया और देवी सीता को जबरदस्ती डालकर वह रावण ले गया। अब जटायु ने योग बल से अपने प्राणों को रोके रखा। जब काफी समय के बाद श्री राम आए, तब उन्होंने देखा जटायु गंभीर रूप से घायल पड़े हुए हैं और उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हे आज जटायु, ये आपकी हालत किसने की है? तब उन्होंने बताया कि लंका का रावण देवी सीता को हर कर ले गया है, उसी ने मेरी ये हालत की है। हे राम, मैंने तो योग बल से अपने प्राणों को रोके रखा था कि जब तक आप नहीं आएंगे, जब तक मैं अपने प्राणों को रोके रखूंगा। तब इस तरह श्री राम को सीता जी के बारे में बताकर जटायु का प्राणांत हो गया। अब श्री राम ने कहा कि आप मेरे पिता समान थी और आप भी इस संसार से चली गई। फिर श्री राम और लक्ष्मण जी ने अपने पिता की तरह जटायु का अंतिम संस्कार किया और कहा, हे जटायु, आपने जो रावण से एक नारी की रक्षा के लिए युद्ध किया है, जब तक संसार रहेगा तुम्हारी शक्ति का हमेशा याद करता रहेगा कि आपने एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। आप जानते थे रावण बहुत बलवान है, फिर भी आपने अपने जान की परवाह न करते हुए रावण से युद्ध किया। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण ने अपने पिता की तरह उनका अंतिम संस्कार किया। फिर सीता जी को खोजते हुए पंपापुर आई। पंपापुर में उन्होंने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया। 4 महीने बाद वर्षा ऋतु में रहने के बाद इस विजयदशमी को सीता माता की खोज शुरू हुई। दशहरे के दिन सभी वानर वीर इकट्ठे होकर सीता माता की खोज करने के लिए गए, मगर हनुमान, आर्य जामवंत, अंगद और कुछ वीर दक्षिण की तरफ चल दिए। जब 1 महीने बाद वह समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दूर दूर तक समुद्र दिखाई दे रहा है। तब आर्य जामवंत ने कहा कि भाई, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इस बड़े समुद्र को कौन तैरकर पार कर सकता है। फिर आर्य जामवंत जी ने, जो कि इंसान थे, इस पर मैं अभी बाद में वीडियो बनाऊंगा, उन्होंने सभी वानर वीरों को कहा कि हमसे तो अच्छा महात्मा जटायु थे जो सीता माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। सभी वानर वीर जोर जोर से
जटायु की आत्मा के लिए शांति के लिए शांत पाठ करने पर लगी। वहीं गुफा में संपत्ति जो जटायु का दूसरा भाई था, वह गुफा से बाहर निकले, उसके दोनों हाथ पैर सब जले हुए। उन्होंने कहा, हे वीरो, तुम कौन हो और बार बार तुम महात्मा जटायु कहकर कह रहे हो, क्या तुमने जटायु को देखा है? तब सभी ने जामवंत ने कहा, हे भाई जटायु पंचवटी में श्री राम की पत्नी सीता को रक्षा करने हेतु उन्होंने श्री राम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तब संपाति ने कहा, हे वीरो, संपाति और जटायु हम दोनों भाई थे। जब हम राजा थे तब हमने अपने अपने विमान बनाए थे। हम दोनों ने एक बार बातों ही बातों में शर्त लगा दी, किसका विमान तेजी के साथ सूर्य की तरफ उड़ेगा। हमने जोश में आकर अपने अपने विमानों को सूर्य की तरफ उड़ा दिया। हे बानर वीरो, मैं आगे बढ़ता रहा। जटायु को गर्मी सहन नहीं हुई, उसने अपने विमान को पृथ्वी की तरफ मोड़ लिया। पर वीरो, मैं अपने विमान को उड़ाता रहा। आखिरकार मेरे विमान में आग लग गई। विमान में आग लगने से मैं इसी पर्वत के ऊपर आकर गिरा। मेरे हाथ पैर मुंह सब जल गई थी। मैं इसी गुफा में बैठकर ईश्वर आराधना करता और कुछ जंगली जानवर बंदर मेरे लिए खाने और पीने का सामान दे जाते। मैं उसी से अपनी जीविका चला रहा हूँ। पर वीरो, आपकी बातें सुनकर मुझे बड़ा गौरव महसूस हुआ। मेरे भाई ने श्री राम की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहुति दे दी। तब जामवंत ने कहा, हे वीरो सामंत जी, हम सीता माता की खोज करने के लिए आए हुए हैं। इस विशाल समुद्र को हम लोग कैसे पार करें? तब संपाति ने कहा कि हे जामवंत जी, जो तैरकर जानता हो वही इस समुद्र में घुसे, क्योंकि समुद्र कोई काफी चौड़ा है। तब आज जामवंत जी ने हनुमान को उनके जन्म की कथा सुनाई, जिसे सुनकर श्री राम के कार्य के लिए हनुमान जी प्रेरित हो गई। उन्होंने कहा, हे आज जामवंत, बताइए मुझे क्या करना है? रावण को मारकर सीता को वापस लाना है या क्या करना है? तब आज जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी, केवल सीता को जीती जागती देखकर आना है और श्री राम को बताना है। इस प्रकार से जब हनुमान जी जाने लगे तब संपाति जी ने कहा, हे हनुमान, लंका में तो सीता जी नहीं है, मगर अशोक काल में मुझे सीता जी की कुछ कृति अनुभव हो रही है कि वह सीता माता अशोक वाटिका में ही मिलेगी। तब उन्होंने कहा, हे बानर वीरो, अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब मैं अपनी नगर के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अब नगर में हमारे में कौन जीवित होगा। इस प्रकार कहकर संपाति भी चली गई। हे भाइयों, यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जटायु एक गिद्ध पक्षी थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पक्षी गिद्ध क्या गुरुकुल में राजा दशरथ के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे? नहीं, वो जटायु नाम से थे मगर इंसान ही थे। वो गिद्ध प्रेस के राजकुमार थे, इसलिए गुरुकुल में राजा दशरथ के साथ उन्होंने शिक्षा पाई थी। कोई गिद्ध किसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। आगे चलकर उन्होंने अपने अपने विमान
बनाए और उन्हें सूर्य की तरफ उड़ाया भी। ऐसा कोई गद्द पक्षी कैसे कर सकता है। इसलिए भाइयों, श्री राम ने उन्हें पिता जैसा सम्मान दिया। क्या श्री राम नहीं जानते थे कि जटायु एक गद्द पक्षी है, उसके साथ पिता जैसा व्यवहार कैसे किया जाता है। इसलिए भाइयों, आज जटायु कोई पक्षी या गिद्ध नहीं थे, वो हमारी तरह इंसान थे और विमान चलाने की और बनाने की कला में वो बहुत प्रवीण थे। हे भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।